नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फाइनेंशियल दोस्त। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च किया गया है, जो कि आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी पीएसयू ईटीएफ फंड के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको सरल शब्दों में फ़ंड की पूरी जानकारी दे सकें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च किया गया है, जो कि आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी पीएसयू ईटीएफ फंड के नाम से जाना जाएगा। इस एनएफओ के अंदर आप 2 मई से लेकर 16 मई 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर इस बीच में आप नहीं भी निवेश कर पाते तो दोबारा ये रीओपन होगा, आप उस बीच में भी निवेश कर सकते हैं। अब जानते हैं इसकी डिटेल के बारे में। पीएसयू में बेसिकली वह कंपनियां आती हैं जिसके अंदर गवर्नमेंट की 51% से ज़्यादा हिस्सेदारी होती है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की भी हिस्सेदारी हो सकती है। यह एक तरीके से गवर्नमेंट के बैकबोन का काम करती है और ये उन सभी सेक्टर को मेजरली फोकस करती हैं जिनमें फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, पावर हो गया, एनर्जी हो गया और इंजीनियरिंग से रिलेटेड कंपनियां आती हैं। पीएसयू सेक्टर की टॉप की कंपनियों की बात करें तो उसके अंदर एनडीएमसी आ गई, कॉनकॉर आ गई, सेल कंपनी आ गई, एलआईसी आ गई, बीएचएल आ गई, एचएएल आ गई, सेल आ गई और आईआरसीटीसी जैसी कंपनियां आ गई। इन सभी कंपनियों के अंदर गवर्नमेंट की 51% या इससे ऊपर की हिस्सेदारी है और इन कंपनियों के ऊपर गवर्नमेंट का भी मेजर फोकस होता है। वहीं बात करें तो इन कंपनियों के काफ़ी सारे सेक्टर के अंदर मोनोपोली होती है, जिस वजह से इस सेक्टर के अंदर इनके पास स्कोप बहुत ज़्यादा होता है। पिछले कुछ सालों से गवर्नमेंट का भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है और वह जो भी अपनी लॉस मेकिंग कंपनियां हैं उनको प्रॉफिट मेकिंग कंपनियों में कन्वर्ट करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही हैं, जिसके नतीजे भी सामने आ रहे हैं। आज की डेट में काफ़ी सारी पीएसयू कंपनी जो है वह प्रॉफिट में है और उन्होंने पिछले 3 सालों के अंदर काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। वहीं बात करें वर्क कल्चर की तो टेक्नोलॉजी के आने के बाद इनके वर्क कल्चर में भी काफ़ी ज़्यादा सुधार आया है और जहां पहले काम की स्पीड बहुत स्लो होती थी, वहीं अब इसके अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है और यह भी धीरे धीरे कॉरपोरेट कल्चर को अपनाते हुए अपने वर्क लाइफस्टाइल को चेंज कर रहे हैं ताकि इनकी कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल हों और इनका कंपटीशन कॉरपोरेट कंपनियों से होने के कारण इनके अंदर कामकाज के तरीक़ों में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। गवर्नमेंट का मेजर फोकस और सपोर्ट होने के कारण पीएसयू सेक्टर के अंदर आगे भी आने वाले समय में भी ग्रोथ होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। बेसिकली गवर्नमेंट का इसके ऊपर मेजर सेक्टर की बात करें तो पावर के ऊपर, कैपिटल गुड्स के अंदर, रेलवे के अंदर और डिफेंस के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस रहने से वाला है, जो कि इस सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है, इनके अंदर डिमांड ज़्यादा आएगी तो इसके अंदर आगे फ्यूचर में ग्रोथ होने की भी ज़्यादा संभावना है, क्योंकि भारत का मेजरली फोकस आत्मनिर्भर भारत के ऊपर है ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन और उससे रिलेटेड जो भी सर्विसेज है उनका जो भी प्रोडक्शन है वो इंडिया के अंदर ही हो पाए और इससे रिलेटेड कंपनियों का इसका मेजर फोकस रहने वाला है और इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा इंडियन कंपनियों को ही मिलने वाला है। इसलिए इस सेक्टर के अंदर ग्रोथ की बहुत बड़ी संभावना है और प्रॉफिट होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि इन कंपनियों के अंदर गवर्नमेंट की हिस्सेदारी होती है तो इस वजह से इन कंपनियों के अंदर रिस्क भी ऑटोमेटिकली और कंपनियों के मुकाबले कम हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी अंडरटेकिंग वाली कंपनियों को कभी भी डूबने नहीं देगी जब तक गवर्नमेंट है। तो इस वजह से इसके अंदर आपके प्रॉफिट के चांस ज़्यादा रहते हैं और एक स्टेबिलिटी भी मिलती है। बात करें पीएसयू इंडेक्स ने पिछले 3 सालों के अंदर बहुत ही बेहतर प्रदर्शन दिया है। बात करें 6 महीने की तो उसके अंदर इसने 54% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 1 साल के अंदर 100% से ज़्यादा रिटर्न दिया और 3 सालों में 47% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं इसका आगे भी अच्छा प्रदर्शन करने की पूरी संभावना है। इस वजह से आप इस सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट की सोच सकते हैं, बट इसके रिस्क को समझने के बाद ही इन्वेस्टमेंट का कोई भी डिसीजन लें। पीएसयू सेक्टर की टॉप 10 कंपनियों की बात करें तो उसके अंदर एनटीपीसी है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन है, ऑयल एंड गैस नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है, कोल इंडिया है, वहीं भारत इलेक्ट्रॉनिक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, भारत पेट्रोलियम है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है और रेज लिमिटेड कंपनी है। यह टॉप 10 कंपनी है जो मेजरली इनके
वहीं सेक्टर वाइज वेटेज की बात करें तो ऑयल एंड गैस के अंदर इसके अंदर सबसे ज़्यादा 37% की वेटेज रहने वाली है। वहीं पावर के अंदर 27% की वेटेज रहने वाली है। कैपिटल गुड्स के अंदर 14% की वेटेज रहने वाली है और इसके अंदर 11.96% की फाइनेंस सर्विसेज से रिलेटेड वेटेज रहने वाली है। बात करें स्कीम डिटेल की तो यह आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी पीएसयू ईटीएफ फंड के नाम से जाना जाएगा। इस एनएफओ के अंदर आप 2 मई से लेकर 16 मई 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। यह फंड एक ओपन एंडेड फंड है तो उसके अंदर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाते तो जब दोबारा से यह फंड रीओपन होगा तो भी आप इसके अंदर निवेश कर सकते हैं। वहीं बात करें इसके अंदर एसेट एलोकेशन की तो इसके अंदर इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड कंपनियों के अंदर 95% से लेकर 100% का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। वहीं कैश और मनी मार्केट के अंदर 5% तक इन्वेस्टमेंट हो सकता है। वहीं बात करें इसके फंड मैनेजर की तो उसके फंड मैनेजर मिस्टर हर्ष मेहता हैं। वहीं बात करें इसकी लिस्टेड की तो ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड होगा। वहीं बात करें इसके अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट की तो इसके अंदर आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपये से कर सकते हैं। वहीं इस फंड का अगर बेंचमार्क की बात करें तो उसका बेंचमार्क निफ्टी पीएसयू इंडेक्स का रहने वाला है। वहीं दोस्तों अगर आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। साथ ही साथ अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। दोस्तों आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद दोस्तों।